टाइटल: बर्फीली दुनिया में पेंगुइनों की कहानी। बर्फ से ढकी दुनिया के एक कोने में, जहाँ सफेद बर्फ और नीला पानी ही सब कुछ था, वहाँ पेंगुइनों का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में सब पेंगुइन अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहते थे। इनका जीवन कठिन था, लेकिन एक दूसरे की मदद और साथ ने उन्हें मजबूत बनाए रखा। कहानी का मुख्य पात्र: इस कहानी का नायक है छोटू, जो गांव के सबसे छोटे पेंगुइनों में से एक था। उसकी जिज्ञासा बहुत थी। वो हर चीज के बारे में जानना चाहता था, कैसे बर्फीली दुनिया में जीवन चलता है, कैसे पेंगुइन अपने अंडों की रक्षा करते हैं और कैसे वे इस ठंडी दुनिया में जीवित रहते हैं। पेंगुइनों का जीवन और संघर्ष। पेंगुइनों के जीवन का सबसे कठिन समय तब आता है जब सर्दियाँ शुरू होती हैं। ये वो समय होता है जब बर्फीली हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि खुले में खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। पेंगुइन समूहों में एक दूसरे से चिपक कर खड़े रहते हैं ताकि वे गर्मी पा सकें। खासकर तब जब मादा पेंगुइन अंडे देती हैं, तो नर पेंगुइन अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। नर पेंगुइन अपने पैरों के ऊपर अंडे रखते हैं और उन्हें गर्म रखते हैं, जबकि मादा पेंगुइन भोजन की तलाश में दूर समुद्र की ओर चली जाती हैं। संघर्ष और प्यार की कहानी। छोटू का परिवार भी बाकी पेंगुइनों की तरह अपनी दिनचर्या में व्यस्त था, लेकिन एक दिन छोटू की मां को भोजन की तलाश में दूर जाना पड़ा और मौसम अचानक से और भी ज्यादा खराब हो गया। गांव के सब पेंगुइन एक साथ आ गए, लेकिन छोटू की मां वापस नहीं आई। छोटू के पिता ने अंडे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बर्फीली आंधी ने सब कुछ मुश्किल कर दिया। छोटू अपनी मां के बिना उदास हो गया, लेकिन उसके पिता ने उसे सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें उम्मीद और हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। हम सब मिलकर इन सर्दियों को पार करेंगे, उसके पिता ने कहा। छोटू और उसके पिता ने अंडे की देखभाल जारी रखी। अंतिम मोड़। अंततः कई हफ्तों बाद छोटू की मां वापस लौटी। वह कमजोर थी लेकिन जिंदा थी। उसने अपने परिवार को वापस पाकर राहत की सांस ली। इसी बीच अंडे से छोटू का छोटा भाई निकला। ये पल भावनाओं से भरा हुआ था। गांव के सारे पेंगुइनों ने एक साथ मिलकर इस नए जीवन का स्वागत किया। छोटू ने अपने पिता से सीखा कि कठिन समय में परिवार और दोस्तों का साथ सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस पूरी यात्रा में उसने ये भी समझा कि प्यार और एकता ही वह ताकत है जो किसी भी चुनौती से बड़ा होता है। समाप्ति। पेंगुइनों का जीवन आसान नहीं था, लेकिन उनका प्यार, संघर्ष और एक दूसरे के प्रति समर्पण उन्हें हर मुसीबत से बाहर निकालता था। कहानी आगे बढ़ती है। छोटू का आत्म संघर्ष। छोटू अब बड़ा हो रहा था और उसके दिल में एक सवाल अक्सर आता था, क्या मेरी माँ फिर से ऐसे खतरे में पड़ जाएगी? क्या हमारे जीवन में कभी कोई सुकून होगा? वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उसे फिर से खोने के डर से वह हमेशा चिंतित रहता। छोटू के गांव में सभी पेंगुइन अपने जीवन के संघर्षों से गुजरते थे। सर्दियों में उन्हें खाना जुटाना मुश्किल हो जाता, समुद्र में शिकार करना खतरे से भरा होता और बर्फीले तूफानों के दौरान गांव में हर किसी को बचाने का काम कठिन होता। लेकिन हर एक पेंगुइन ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाई। छोटू का सपना था कि वो बड़ा होकर अपने गांव का सबसे अच्छा शिकारी बने, ताकि वह अपनी माँ और परिवार की रक्षा कर सके। समुद्र का खतरा और छोटू की हिम्मत। एक दिन छोटू ने फैसला किया कि वो भी अपने परिवार के लिए भोजन की तलाश में समुद्र की ओर जाएगा। उसके माता पिता ने उसे समझाया कि वह अभी बहुत छोटा है और यह काम खतरनाक है, लेकिन छोटू ने ठान लिया था। वह अपनी माँ के संघर्ष को करीब से देख चुका था और अब वो खुद कुछ करना चाहता था। छोटू अपने दोस्तों बंटी और मोनू के साथ समुद्र की ओर निकल पड़ा। वहाँ का ठंडा पानी और विशाल लहरें उसे डरा रही थी, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। सब पेंगुइन मिलकर मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और छोटू भी सीखने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक एक विशाल समुद्री तेंदुआ सी लेपर्ड पानी में प्रकट हुआ। बंटी और मोनू डर से भाग गए, लेकिन छोटू ने साहस नहीं खोया। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उस शिकारी से बचने की कोशिश की। नायक की वापसी। हालांकि छोटू बुरी तरह से घायल हो गया। समुद्र के किनारे उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी। गांव के अन्य पेंगुइनों ने उसे ढूंढकर वापस गांव पहुंचाया। गांव के हर पेंगुइन ने मिलकर छोटू का ध्यान रखा और उसके माता पिता ने अपने बेटे की बहादुरी देखकर गर्व महसूस किया। छोटू की माँ उसके पास आई और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तुमने जो किया वो बहुत बहादुरी का काम था, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि हमें एक दूसरे की रक्षा करते हुए भी खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। जीवन कठिन है, लेकिन हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। अंतिम भावुक मोड़। समय बीतता गया और छोटू धीरे धीरे ठीक हो गया। उसने महसूस किया कि उसके परिवार और गांव के पेंगुइनों का साथ उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन जब सब पेंगुइनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर बर्फ में नृत्य किया, छोटू की आंखों में आंसू थे। वो समझ चुका था कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन जब परिवार और दोस्त साथ होते हैं तो हर तूफान का सामना किया जा सकता है।
सीख और समर्पण। छोटू ने सीखा कि सच्ची बहादुरी सिर्फ बड़े काम करने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए प्यार और समर्थन में होती है। उसने ठान लिया कि वह अपने गांव का सबसे अच्छा शिकारी तो बनेगा, लेकिन साथ ही वह अपने परिवार और दोस्तों की सुरक्षा और खुशहाली के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। कहानी ने सबको ये संदेश दिया कि जीवन की सर्द हवाओं में भी प्यार और साथ की गर्मी सबसे बड़ी ताकत होती है।